Assalamu alaikum. It's Maqsood Alam once again at your service. Today I will share some information regarding पोलियो। आज मैं पोलियो के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, पोलियो जैसे कि हमें पता है, हमारे यहाँ तो पोलियो के केसेस अब भी रिपोर्ट होते रहते हैं। पोलियो जिसको हम पोलियो मेलाइटस भी कहते हैं, ये एक वायरस की वजह से एक बीमारी जिसको हम पोलियो वायरस कहते हैं। अच्छा, पोलियो वायरस का आम तौर पे सिम्टम्स नहीं होती, या बाज़ लोगों में इसकी माइल्ड सी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन बाज़ लोगों में ये ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर देता है और पैरालिसिस कर सकता है, और उनके कुछ जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं और उनको फालज हो सकता है। तो ऐसा जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन ही है, इज़ द ओनली वे टू प्रिवेंट पोलियो वायरस। तो बहुत सारे दुनिया के ममालिक में जो है ये वायरस पाया जाता था, पोलियो के केसेस सामने आते रहते थे। और वाइल्ड जो पोलियो वायरस टाइप 2 और टाइप 3 है, इसको तो पूरी दुनिया से इसका सफाया कर दिया गया है, ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है टाइप 2 और टाइप 3। बट टाइप 1 इज़ स्टिल स्प्रेडिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन जो इसकी टाइप 1 है वो अभी भी एशिया के ख़ासकर कुछ ममालिक, जिनमें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है, वहाँ पे अक्सर पोलियो के केसेस अब भी रिपोर्ट होते रहते हैं। तो अगर हम पोलियो की अगर टाइप्स के हवाले से बात करें तो इसमें पैरालिटिक पोलियो वायरस होता है, नॉन पैरालिटिक, एबोल्टिव और पोलियो एनसेफलाइटिस। जो पोलियो एनसेफलाइटिस है वो तो बहुत कम या रेयरली जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें कि ब्रेन को जो अफेक्ट करता है। अगर इसकी कॉजेज़ के हवाले से देखें तो जैसे मैंने बात की कि इसकी कॉज एक वायरस होता है जिसको पोलियो वायरस कहते हैं। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ये पोलियो वायरस जो है आम तौर पे कंटेमिनेटेड वाटर में पाया जाता है, कंटेमिनेटेड फूड में। और जो लोग कंटेमिनेटेड वाटर में स्विमिंग करते हैं, या ख़ासकर जो देहातों में हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे जो हैं, जब वो ऐसे पानी में, गंदले पानी में नहाते हैं, जैसे नहरें वगैरह होती, उनके पानी में, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं पोलियो वायरस के, कि वो पोलियो वायरस को जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पोलियो वायरस ऑलरेडी है तो उसके साथ कांटेक्ट में रहने से, उसके साथ मेल जोल करने से, वहाँ से भी इसकी जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है। और स्नीज़िंग से, छींकने से, खांसने से अगर किसी को एक्टिव पोलियो वायरस है, तो जैसे दूसरी कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ होती हैं, इसी तरह पोलियो वायरस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और ये एक्टिव स्टेज में जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है एक से दूसरे को। और ऐसी सर्फेसेस जहाँ पे ये पोलियो वायरस पाया जाता है, उनको टच करने से, और बाज़ लोग जो लैब्स में काम करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, तो वो दौरान टेस्टिंग जो है पोलियो वायरस से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो कॉजेज़ होती हैं। इसके अलावा जो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, ख़ासकर जो छोटे बच्चे, या जिनको प्रॉपरली वैक्सीनेट नहीं किया गया होता पोलियो के अगेंस्ट, जो पोलियो वैक्सीन से, और बाज़ बच्चे जिनमें मुख्तलिफ़ जो है वो बीमारियाँ होती हैं, जैसे निमोनिया है, जैसे मीज़ल्स है, या बाज़ दफ़ा बच्चों के पेट में कीड़े भी होते हैं, और छोटे बच्चे ड्यूरिंग टीदिंग प्रोसेस जब वो दांत निकाल रहे होते हैं और उनकी प्रॉपर पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं होती, तो उस दौरान चांसेस होते हैं कि वो पोलियो वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं। और जैसे मैंने बात की कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है तो वो भी पोलियो वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं। और जो लोग उन एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे पोलियो वायरस के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं पोलियो वायरस के से अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर इसकी सिम्टम्स के हवाले से बात करें कि पोलियो वायरस के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, तो जैसे और वायरल जो इन्फेक्शंस हैं उससे बहुत सारी की इसकी सिम्टम्स कॉमन मिलती जुलती हैं, और तकरीबन 70 से 90% पेशेंट्स में तो इसकी सिम्टम्स होती नहीं। लेकिन जिन लोगों में इसकी सिम्टम्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं, ख़ासकर छोटे बच्चों में इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? इसमें फ़ीवर हो सकता है, इसमें जो है वो स्नीज़िंग हो सकती है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स इनिशियली होते हैं इसमें, और बॉडी एक्स हो सकते हैं, बॉडी पेन्स हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकते हैं,
और इसके अलावा स्टिफनेस ऑफ मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं हमारे। और पैरालिसिस ऑफ मसल्स, बात अक्सर बच्चों में जो है वो मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनमें मसल्स का जो है वो फालिज हो सकता है। इसके अलावा नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फ़ोटोफोबिया एक टर्म यूज़ होती है, फ़ोटोफोबिया जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बाद बच्चों में जो है यह भी हो सकता है। तो इस तरह की जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होती हैं, और आम तौर पे जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो फालिज से मुतल्लिक़ा होती हैं कि उसमें फालिज हो जाता है, और मस्कुलर जो है वो एट्रोफी होती है, यानी जो मसल्स हैं, जो मुख्तलिफ़ बॉडी आर्गन्स हैं, उनका साइज़ जो है वो छोटा रह जाता है, कम हो जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा वायरस जिनको होता है बच्चों को, अक्सर उनके पाँव टेढ़े भी हो जाते हैं और पाँव नॉर्मल साइज़ से छोटे भी होते हैं। तो इस तरह की इसकी मोस्ट कॉमन जो है वो सिम्टम्स हो सकती हैं। और अगर इसकी डायग्नोसिस के हवाले से बात करें तो इसका थ्रोट से जो है वो इसका स्पेसिमन लिया जा सकता है, सलाइवा से जो थूक है उससे इसका स्पेसिमन लिया जा सकता है, फूल या पखाने से भी जो है वो इसका स्पेसिमन लिया जा सकता है और इसका पता चलाया जा सकता है, और पेशेंट को फ़िज़िकली भी जो है वो एग्ज़ामिन किया जा सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से देखें तो एज़ सच ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका एज़ सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे टू प्रिवेंट, और इसकी वैक्सीनेशन ही के थ्रू जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स भी किए जा सकते हैं, जैसे फ़िज़िकल थेरेपी की जा सकती है, और अगर किसी शख्स के चेस्ट के मसल जो है वो अगर वो पैरालाइज हो जाते हैं, इससे अफेक्ट होते हैं पोलियो वायरस से, तो उसकी मैकेनिकल वेंटिलेशन भी की जा सकती है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो हैं वो लेने चाहिए, ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, सूप्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर जो है वो डाइट लेनी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऐसी डाइट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ड्राई नट्स हैं, जैसे आलमंड्स हैं, जैसे वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं। तो इस तरह की जिंक के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, और अपनी इम्यूनिटी को जो है होना चाहिए। इसके अलावा रेस्ट करना चाहिए, और इसको प्रॉपरली जो है वो ट्रीट और मैनेज करना चाहिए इसके सिम्टम्स को, और इसका टाइमली जो है वो वैक्सीनेशन करनी चाहिए, और अपने बच्चों को जो है वो छोटी उम्र में पोलियो के कतरे जो है वो ज़रूर पिलाने चाहिए। अच्छा, इसकी अगर वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, इसकी वैक्सीनेशन में की जाती है आम तौर पे पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो ओरल पोलियो जो है वो ड्रॉप्स दिए जाते हैं इसमें, और इनिशियल डोज जो है इसकी 2 माह की उम्र में दी जाती है, फिर सेकंड डोज जो है वो 4 माह की उम्र में रिपीट की जाती है, और थर्ड डोज जो है वो 6 से 18 माह के दरमियान जो है वो रिपीट। और इसके अलावा बूस्टर डोजेज़ भी दी जाती हैं बाद में, वो आम तौर पे 2 साल से 6 साल के बच्चों को जो है वो आम तौर पे इसकी बूस्टर डोजेज़ भी दी जाती हैं, और इसका इस तरह प्रॉपर जो है वो वैक्सीनेशन का कोर्स जो है वो लाजमी अपने बच्चों को मुकम्मल करवाना चाहिए, ताकि वो पोलियो वायरस के अगेंस्ट उनमें इम्यूनिटी पैदा हो सके। अगर पोलियो वैक्सीनेशन की टाइप्स के हवाले से बात करें तो आम तौर पे 2 किस्म की पोलियो वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन्स यूज़ होती हैं। एक को IPV कहते हैं, इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन होती है, और एक OPV जिसको ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन भी कहते हैं। और जिन मुल्कों में पोलियो पे काबू पा लिया गया है वहाँ पे जो है वो OPV को यूज़ नहीं किया जाता, ओरल पोलियो वैक्सीन को यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन जिन मुल्कों में, जैसे मैंने पहले बात की, जो एशिया के मुल्क हैं, जैसे हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ पे अभी भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे आम तौर पे OPV जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन वो यूज़ की जाती है, और इस वैक्सीन के ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चों को पिलाए जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट पोलियो, दैट वाज आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप आई एम एबल टू शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोलियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इट्स गुड बाय फ्रॉम आलम, इसके साथ ही मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।